हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी में हम लोग मनोविज्ञान के जो प्रमुख कथन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इससे एग्ज़ाम में 2-3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, चैप्टर वाइज बनाए गए हैं। उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी दिए गए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो जिन लोगों को देखना तो वो जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तनाव व क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसको कहते हैं? किशोरावस्था को। और किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं या फिर अचानक होते हैं, यह कहा था जीएस हॉल ने। किसने कहा था? जीएस हॉल ने कहा था। उसके बाद बात की जाए खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। किसको? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था में पड़ता है। यह किसने कहा था? यह कहा था हरलॉक ने। किसने? हरलॉक ने कहा था। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। जो संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है वही संबंध विकास किससे होता है? परिपक्वता से होता है। विकास शुरू होता है कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है या फिर गर्भावस्था, कहीं कहीं लिखा मिलेगा। गर्भावस्था से विकास जो है शुरू हो जाता है और जब तक प्रत्येक व्यक्ति की जो है मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता रहता है। और एक किस नियम के अनुसार जो है? तो निरंतरता के नियम के अनुसार। विकास का जो निरंतरता का नियम है उसके अनुसार विकास जो है संपूर्ण जीवन चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखो दे भी दिया गया क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देनी चाहिए किशोरावस्था में। स्टैनली हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। और एक पॉइंट ये नोट करना इनके बारे में कि स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है स्टैनली हॉल को। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, एडोलसेंस किसकी रचना है? एडोलसेंस के लेखक हैं जीएस हॉल। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देनी चाहिए किशोरावस्था में। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 3.2 किलोग्राम। और कहीं कहीं पे पाउंड में क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो 7 पाउंड होता है। कितने होता है? 7 पाउंड होता है। बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए सामूहिक परीक्षण के लिए कौन परीक्षण अपनाए जाते हैं? अवांछित समूह बुद्धि परीक्षण, अवांछित समूह बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, टैट की रचना की थी। टैट की रचना किसने की थी? मॉर्गन और मूरे ने किया था। शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आलपोर्ट थे। कौन थे? आलपोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है। यह किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जेबी वाटसन को। जेबी वाटसन ने कहा था, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर जो तुम कहोगे मैं वही बना दूंगा। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। वाटसन ने क्या कहा था कि तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर जो तुम कहोगे मैं वही बना दूंगा उसको। उसके बाद है, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, मृत्यु एवं जीवन। यह किसने कहा था? यह कहा था फ्रायड ने। और मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियां इनके जनक माना जाता है मैकडुगल को। किसको मानते हैं? मैकडुगल को माना जाता है। और इन्होंने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 प्रकार की। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखो दे दिया गया क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था इसको
कि मुझे एक बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसे ही बना दूंगा। यह कथन किसका है? वाटसन का। उसके बाद क्वेश्चन है, मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं मैस्लो। कौन माने जाते हैं? मैस्लो। अगला क्वेश्चन है, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था फ्रायड ने। किसने? फ्रायड ने किया था। और लिबिडो का मतलब क्या होता है? आत्म प्रेम। क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। और फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। अगला क्वेश्चन है, टैड परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कितने? 31 कार्ड होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि होती केस स्टडी। कौन सी? केस अध्ययन विधि। उसके बाद क्वेश्चन है, स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? स्याही धब्बा परीक्षण निर्मित है हरमन रोसा के द्वारा। किसके द्वारा? हरमन रोसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में किसने विभाजित किया था? तो थॉर्नडाइक ने विभाजित किया था। अब बात किया जाए थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर उससे ही प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत उसे ही कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। और इन्हीं के सिद्धांत को संयोजनवाद के सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजनवाद के सिद्धांत कहते हैं। उसे ही एसआर थ्योरी कहा जाता है। एसआर थ्योरी का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। और शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1900 से मानी जाती है, सन 1900 से मानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनके बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। मुख्य नियम कितने दिए थे? 3 मुख्य नियम दिए थे। कौन कौन से? अब तो 3 मुख्य नियम जो दिए थे, तीनों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 मुख्य नियम थे, अभ्यास का नियम, उसके बाद प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कौन कौन से नियम? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता के नियम। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे, थॉर्नडाइक ने जो है गौड़ नियम कितने बताए थे? तो गौड़ नियम बताए थे 5। कितने नियम बताए थे? गौड़ नियम बताए थे 5। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता यह किसने कहा था? बंकिंघम ने। किसने? बंकिंघम ने। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो विलियम जेम्स के अनुसार। और इनको प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? इनको प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है विलियम जेम्स को। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। यह कथन किसका? ड्राइवर का। किसका? ड्राइवर का।